हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वर्क माय पैशन। अगर आपको सिलाई सीखना ही है तो आप सिर्फ इतने से सामान में ही सिलाई सीखना शुरू कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं है तो आपके पास कितनी भी सुविधाएं हो वो नहीं होगा। अगर आपका मन है तो आप इतने से में ही शुरू कर सकते हो। आपको सुई धागा चाहिए जो घर में ही मिल जाता है, 1 इंच टेप चाहिए, एक कोई सा पेन और एक कैंची और न्यूज़पेपर अगर आप 10 रुपए का ले लेते हो तो आई थिंक 10 रुपए के पेपर में आप 10 दिन का वीडियो देख करके सीख सकते हो। उससे आप 10 दिन आगे पहुंच जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। सो लग जाइए। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा सा पेज आपका होता है उसको बीचे बीच कट कर लेना है। ये देखिए, आगे का और पीछे का चुन्नट का काम करेगा ये। अब हमें एक और पेपर लेना है जो कटा हुआ ही होना चाहिए। उसे आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कि न्यूज़पेपर आता है, इसलिए आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो उसका कंधा थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा दुबला पतला है तो उसका कंधा पतला रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने 3 इंच लगाया है गले के लिए और यहाँ पे हमने लगाया है 4 इंच आर्म होल के लिए, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपका बच्चा हेल्दी है या फिर पतला है, ठीक है। तो वो आप अपने से मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको राउंड शेप वाला ये मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हो। मैं 2 बारी लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये भी एक है जो मिलता है मार्केट में। आप कटोरी से या किसी भी चीज़ के गोल चीज़ से भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आप अभी बिल्कुल नए हो, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और आपने पढ़ाई भी नहीं की है, लेकिन आपको सिलाई करनी है। तो आप ऐसे छोटे छोटे से टिप्स से कर सकते हो। मान लीजिए आपका गलत हो गया, इस साइड लगाइए, इस साइड भी गलत हो गया तो इसे आप अपोजिट साइड में मोड़ करके लगाएंगे, उस साइड भी गलत हो गया तो ऐसे करके आप इसमें 8 बारी निशान लगा सकते हो। उसके बाद आप कटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला ही मेरा सही था, मैं आप सबको समझा रही थी कि हम एक ही पेपर में कई बारी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी कटिंग कर लेंगे आप। तो देखिए, यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। कटिंग ऐसे हमने बताया है ताकि आपको कंधा भी ना सिलना पड़े। तो देखिए, ये नीचे का साइड है तो नीचे की साइड को नीचे रखेंगे सीधी साइड से, और ये जो हमने पहले पेपर को कट किया है उसको हम 1.5 इंच सिंपल सिलेंगे। कोई चुन्नट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे हम कपड़े पे भी सिलेंगे और फिर उसके बाद आप छोटे छोटे चुन्नट बनाएंगे। क्योंकि आपका कपड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, आप उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, लेकिन पेपर की लेंथ उतनी ही होती है, तो उस हिसाब से हमें बनाना है, ठीक है। छोटे छोटे से चुन्नट हम बनाएंगे तो पूरा शुरू से अंतिम तक इक्वल चुन्नट हो जाएगा। और चुन्नट को हम इस तरीके से बनाएंगे और प्लेट को ऐसे प्रेस कर लेंगे हाथों से ताकि वो हमारा एक जगह पर फिक्स हो जाए, ऐसे करके। अब ऐसे ही हमें पकड़ना है लगभग 1 इंच और ऐसे प्रेस करना है, फिर पकड़ना है और ऐसे प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इससे आपका पेपर सेट हो जाएगा और आप अच्छे से सिलाई बना पाएंगे। तो यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो कि चुन्नट कितना प्यारा बना है, ऐसा लग रहा है कि कपड़े पे ही हमने प्रेस कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे आप हाथ से ऐसे करेंगे तो पेपर है वो फोल्ड अच्छे से हो जाता है। और सर्दियाँ चल रही हैं तो शॉल स्वेटर तो हमारे तरफ चलता ही है। तो यहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे। दोनों साइड बनाने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दोनों साइड का बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे साइड में। इसमें क्या लगाना है वो हम आपको आप बताते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका गला बनाने जा रहे हैं। गला बनाने के लिए हमें 8 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा निशान लगाना है और चारों तरफ से हमें 8 इंच ही चाहिए। तो हम एक तरफ से 8 इंच लगा करके और उसे हम फोल्ड कर देंगे तो वो बिल्कुल इक्वल ही होता है,
ठीक है, आप इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद आप 1.5 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इस निशान को हम मिला लेंगे कुछ ऐसे। ये हमारा निशान हो गया। ये हम औरेप पट्टी भी कहते हैं और गला पट्टी भी कहते हैं, ठीक है, पाइपिंग पट्टी भी हम कहते हैं। तो ये इस तरीके से कटिंग होती है। आप सीधी पट्टी की कटिंग ना करें, क्योंकि उसमें ताना बाना बिगड़ जाता है। इस वाले में कपड़े में आपका ताना बाना ओ तनता है ये कपड़ा, ठीक है। ताना बाना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम जब कपड़े की कटिंग करेंगे तो आपको बता देंगे कि ताना बाना क्या होता है। तो इस तरीके से हम गले की पट्टी को रख करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसको बांध देंगे। बांधने के बाद ये देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपकी पट्टी ऐसे सीधी हो जाएगी। कपड़े में भी आपको ऐसी ही पट्टी कटिंग करनी होती है, सिलनी होती है, और पेपर में भी हम आपको ऐसा ही सिखाएंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो आपको ना हो, ठीक है। तो ये हम 4 पट्टी जॉइंट किया हमने। इसके बाद एक साइड का हम सीधा कट कर लेंगे और इस पे हम सिलाई बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको जिस तरफ से सीधा पड़ रहा है आप वहाँ से सिलाई बनाना स्टार्ट कर सकते हो। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, 1 लाइन 2 लाइन कम ही आप इस पे सिलाई करेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही सिलते चले जाना है। अगर आप कपड़े की और एक पट्टी कटिंग करेंगे तो और भी सिंपल हो जाता है। बच्चों का जो गला बनता है वो ऐसे ही बनता है। तो ये आप उल्टे की तरफ से लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रॉक का उल्टा साइड है। और देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पेपर को आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, तो ये फटेगा नहीं, और आप जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं। अब इस प्रोसेस को हमें पूरा ग्राउंड कंप्लीट करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए और सीख पाएँ, वो भी फ्री में, ठीक है। तो ये देखिए उल्टे की साइड से हमने बनाया, अब सीधे की साइड में हम फोल्ड करेंगे। एक बारी फोल्ड करके दोबारा फोल्ड करेंगे, और एक बारी फोल्ड करके दोबारा फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा नीचे का कपड़ा है, सॉरी जो पेपर है, उसे हम सिलाई नहीं दिखानी है, और एकदम उसकी सिलाई के ऊपर ही हम रखेंगे, और सब तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद इस पे हम सिलाई बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पतला लग रहा है तो हम इसे फिर से देखिए इस तरीके से आप कर लेंगे। तो सिर्फ आपको सिलाई ही करनी होती है। पेपर से सीखने का एक सबसे अच्छा रीज़न ये भी है कि आप अपने हिसाब से पेपर को फोल्ड कर देंगे तो वो वहीं पे पड़ा रहता है, वो इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं दिल से कहूँगी कि आप पेपर से स्टार्ट करें, उसके बाद कपड़े पे सिलाई बनाइए। अब यही प्रोसेस फिर से हमें इसे उल्टे की तरफ से सिलना है और सीधे की तरफ से जाएगा। इसमें हम बाजू नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये पहला फ्रॉक का वीडियो है, आप लोगों को सीखने में आसानी होगी। सेम प्रोसेस इसमें भी है, 1-2 बारी फोल्ड करना है और इस पे हमें अच्छे से प्रेस करना है। और दोनों साइड सिलाई बनाने के बाद जो साइड की सिलाई होती है वो कैसे करनी है ये हम आपको बताते हैं। तो साइड की सिलाई आप अपनी फिटिंग के हिसाब से कर सकते हो। एक्स्ट्रा कपड़ा ही लेकर के हमें सिखाया जाता है, और पेपर पे तो हमने सीखा कि कैसे फ्रॉक बनता है, और कपड़े पे हम सीखेंगे कि हम किस बच्चे के लिए कितना नाप रखेंगे तो उसको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम नाप लेना सीखेंगे। बच्चों का सीना, फिर इसमें डोरी नहीं लगा है, उसमें हम डोरी भी लगाएंगे, तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये अगर आपका फ्रॉक कंप्लीट हो गया है तो आप अपने घर में जा कर के दिखा सकते हो कि आप सिलाई सीख रहे हो, ठीक है। तो आपके घर के भी लोग कहेंगे कि हाँ हमारी बच्ची कुछ सीख रही है, और ये भी तो बिल्कुल फ्री ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने सिलाई हो गई, तो आप इससे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सीधा कर लेंगे ताकि ये फटे नहीं। ये है आपका फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।